Continuation of page number 4, last paragraph, what is colonial. आगे के पैराग्राफ में लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था मेनी हिस्टोरियंस ने जो वो थर्ड पीरियड था यहाँ पे मॉडर्न पीरियड, उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी रेफ़र किया है, यानी कि रूल ऑफ ब्रिटिश। तो ये कॉलोनियल कैसे नाम गिरा वो इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री, एस्टैब्लिश देयर रूल, subjugating local nawabs, rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted to low price, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as the consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in the values and taste, customs and practice. When the subjugation of one country by another leads to this kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process of colonization. इस बुक में हम ब्रिटिश यहाँ पे कैसे, यानी कि वो सेकंड चैप्टर से शुरू होगा पार्ट 1 में, कि ब्रिटिश यहाँ पे ट्रेड करने आया था, फिर उन्होंने हमारी कंट्री को कॉन्कर कर दिया, फिर उन्होंने यहाँ पे उनका रूल एस्टैब्लिश किया। प्लस सेकंड इस पैराग्राफ में हमें ये भी वो समझाना चाहते हैं कि कॉलोनाइजेशन वर्ड कैसे पड़ा, जब उन्होंने हमारे जो लोकल नवाब्स और राजा थे जो रूल करते थे ब्रिटिश के पहले, उनको सब्जेक्ट, यानी कि ये वर्ड का मीनिंग होता है उनको डिफीट करना और उनके टेरिटरी, उनके किंगडम पे रूल करना, कंट्रोल करना। और हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी को उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। कलेक्टेड रेवेन्यूज़, उनके एक्सपेंस को मीट करने के लिए उन्होंने दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये भी हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें वो करना शुरू कर दिया। आई एम कमिंग टू द लाइन्स विच आई हैव अंडरलाइंड। When the subjugation of one country by another leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process of colonization. One marker answer. What do you mean by colonization या define colonization, इसलिए मैंने ये 3 लाइन अंडरलाइन करके रखी है। अब मैं आपको ये डिफ़ाइन समझा भी लेती हूँ कि subjugation यानी कि बाहर से आने वाली कंट्री कोई भी, वो हमें डिफ़ीट करके हमारी कंट्री पे रूल करता है। सब्जेक्ट ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक, जब बाहर से कंट्री कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके डिफीट करके हम पे रूल करती है और वो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंज कर लेती है, वो जो सारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं।